वेलकम टू माय चैनल ये ज़िंदगी। आज मैं गई थी अपने स्टूडेंट के घर। एक मेरी स्टूडेंट है जो कि पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट है, लेकिन उसकी माली हालत जो है उसके घर की बहुत ख़राब है। तो हम लोग खुद उसके घर आज गए। हम लोग 3-4 लोग गए थे, 4 टीचर गए थे उसके घर और अपनी आंखों से देखा। और हमने कोशिश की कि मैं अपने चैनल के माध्यम से उसकी स्थिति को हाईलाइट करूं। वह आगे पढ़ने की इच्छा रखती है, लेकिन उसके घर की हालत ऐसी नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सके। तो मैंने उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर दे दिया है। आप लोग से जो हो सके उसकी सहायता करने के लिए, एक गरीब का भविष्य बनाने के लिए, उसके सपने को साकार करने के लिए जो हो सके आप लोग उसकी सहायता ज़रूर करें। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा। और हम सभी कहीं ना कहीं उस स्थिति से ही ऊपर उठकर यहाँ तक आए हैं और मेरी तरह आप भी महसूस कर सकते हैं कि वो जो हालत होती है वो कैसी होती है। आंखें तो सपने देखती हैं, लेकिन हालात वैसे नहीं होते हैं जहाँ पर सपनों के पूरे होने की कोई उम्मीद नज़र आए। तो उसके आंखों में सपने को साकार होता देखने के लिए आप उसकी कुछ सहायता करने की कोशिश करें। ऐसा समझे कि वह आपके ही घर की बेटी है, आपके देश की बेटी है। अगर हमारी बेटी वैसी होती तब क्या करते हम, वही दिल में भावना रखकर हमें सोचना होगा। हम लोग जा रहे हैं आज अपनी स्टूडेंट के घर, जो मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में कि मैं आज जाऊंगी, क्योंकि बुरा हाल है लड़कियों का। उनका घर डूब गया है और उनके जो फादर है उनका बिजनेस भी बहुत डावाडोल है। तो बस इसी तरह एक नज़र रखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। देखें उनकी अवस्था अपनी आँखों से देखना अच्छा होगा। तो एक हमारी स्टूडेंट है क्लास 10 में, जो पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन गरीबी उससे बहुत ज़्यादा है उसकी। तो हम लोग चले उसके घर, हम लोग टीचर्स जा रहे हैं, देखते हैं क्या हाल है और आपको भी दिखाते हैं। क्या अवस्था हो गया घर का? पूरा पानी का भर्ती था, एकदम एक कप टोना पानी है ना। आइए बैठो। ये कौन होता है? ये भी कंप्यूटर क्लास चल रही है उसका। क्या क्या आप लोग को होता है प्रॉब्लम जरा बताइए। वही हम लोग का काम धंधा भी तो नहीं चल रहा है। लोग क्या काम करते हैं? बस स्टैंड में। क्या चीज़ में? वो है वेदांत चॉकलेट है इसे बस में जो बोल के तो अभी नहीं चल रहा ना, बस तो बंद है ना। तो कैसे चल रहा है अभी? बस यही देखे ना, सामने में थे टूल लगा के, वही टूल में चाय और बिस्कुट चल जाता है ना। चलता तो नहीं है, लेकिन राशन जो मिलता है चावल गेहूँ और ज़्यादा मनी सब्जी उब्जी का उसी चावल। अच्छा पहले तो मास्क दीजिए उनको। मास्क दीजिए दीदी लगाने। तो इसमें जो है 60-70 रुपये आता है, उसी में साग सब्जी का काम होता है, चावल लीजिए। मास्क लगाइए पहले। बेटा इधर आओ, तो इधर आ जाओ। मास्क लगाइए पहले, उसके बाद बात करिए।
बैठ जाओ बेटा बेटा बताइए और अपने बारे में कुछ बताइए, क्या है, क्या पोजीशन है? पोजीशन क्या है, जब पानी आता है तो ऊपर से भी चिप चिप चुपता है, नीचे पूरा एकदम। दिखाइए तो ऊपर से थोड़ा, हाँ ऊपर दिखाइए कहाँ से चुभ रहा है। यही तो जहाँ छेदा होता है ना सर, जमीन से पानी जमीन से भी पानी निकलता है, भर जाता है एकदम, तालाब इतना पानी हो जाता है। पूरा अवस्था खराब, हाँ जी, पूरा पैर पूरा खा जाता है, पूरा एकदम। कल जो इतना पानी पूरा एकदम नदी नहीं है, इतना भर जाता है। दिखाइए जरा। आप देख रहे हैं कि इनकी हालत क्या है, किस तरह का घर है, पानी पूरा भर जाता है, कमाई नहीं है, बस बंद है लॉकडाउन के कारण। वो बस में उसकी मुस्कान जो लड़की है जो पढ़ने में अच्छी है, उसके मार्क्स जो है 80-90% आते हैं और वो चाहे तो एक अच्छा उसका भविष्य बन सकता है, लेकिन मजबूरी इतनी है कि पेट भरने का जुगाड़ नहीं है इनके पास, तो अच्छी पढ़ाई कैसे करेंगे अपने बच्चे को। वो बादाम बेचते हैं, लेकिन अभी वो भी बंद है उनका बिजनेस। बस सरकार से जो 5 किलो चावल मिलता है ना, हाँ 5 किलो कार्ड पे 5 किलो चावल जो मिलता है उसी से इनका परिवार चल रहा है। और एक इनकी लड़की है, क्या नाम है तुम्हारा? काजल। ये भी हमारे स्कूल में पढ़ती है। तुम क्या नाम है? आई है। कौन स्कूल पढ़ते हो? ये DAV में पढ़ता है। तो आप घर की हालत आप लोग देखिए कि आज क्या अवस्था है। सरकार जो है वो कितना उसको करना चाहिए। लोग जो इलेक्शन के समय वोट लेने आते हैं और उसके बाद इस हाल में इनको छोड़ दिया जाता है, वो तो ऐसा करते हैं लेकिन ये उसी हाल में रह जाते हैं। इतना भी जुगाड़ नहीं हो पाया कि ऐसा इंतजाम करे सरकार कि नाली अच्छी बने, पानी घरों में ना घुसे। हम उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि ये बच्चे जो काबिल हैं लेकिन फिर भी इनको वो सहूलियत नहीं मिल रही है कि ये अपनी जो काबिलियत है उसको आगे बढ़ा सकें। तो आप लोग इसको देखिए, सोचिए, विचार करिए। हम लोग कितना कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने पॉकेट से हम लोग चाहे तो सहायता कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट इनका हमेशा के लिए जो सॉल्यूशन हो वो कोई कर नहीं सकता है, वो सरकार ही कर सकती है। तो सरकार को अब चाहिए कि इसे देखे। ये तो एक घर है, मैं आपको बहुत सारे घरों का दिखाऊंगी कि स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पढ़ती हैं अच्छे मार्क्स लाती हैं। मैंने इस स्टूडेंट को इसलिए चुना कि इसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, ये एक काबिल स्टूडेंट है। तो मैं आपको और भी स्टूडेंट का दिखाऊंगी घर जाके कि उनकी हालत क्या है। आप लोग देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पर संज्ञान लेंगे और कुछ राय देंगे, सरकार को कुछ मशवरा देंगे। मैंने यहाँ पर लाया है थोड़ा सा कुछ सामान है खाने का। दीदी रविंद्र जी आप आगे देखिए, सामने आके उनके मम्मी को 3-4 टीचर आए हैं तो ये दे रही हैं। इतना से कुछ आपका होने वाला नहीं है, हम जानते हैं। हाँ, फिर भी जो हो सके देखना जरूरी है, जानना जरूरी है। बहुत ही खराब है, देखकर बहुत ही मतलब दुख हो रहा है। अगर कोई कुछ कर पाता है इन लोग के लिए, सरकार की नज़र इन लोग पे पड़नी चाहिए। ऐसे लोग यहाँ पे बहुत सारे हैं, सरकार इन लोग के लिए करे। यहाँ रोड की हालत भी बहुत ख़राब है, इसको बनवाए इन लोगों को। स्कूल में तो 90% स्टूडेंट की हालत ऐसी ही है ना, लेकिन हम लोग लॉकडाउन में इन लोग चाह रहे हैं कि नज़र डालें, कुछ रोजगार की व्यवस्था तो किसी का करें। नज़र पड़े। ऐसे सब ठीक रहता है, ये लोग कुछ कमा के खा लेते हैं, लेकिन अभी इन लोग की हालत लॉकडाउन में सभी की हालत, इन लोग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो सरकार को इन पर नज़र डालना चाहिए। मैं मैडम सारा की बात से सहमत हूँ। अभी हम लोग रास्ते में आए और रास्ता जो देखा, मन इतना ख़राब हुआ, लग रहा था कि अभी डायरेक्ट गिरेगा। चारों तरफ पानी, और ये लॉकडाउन ने इन सब की हालत बहुत खस्ता कर दी है। तो ये बात सही है कि सरकार अगर इनके लिए कुछ करे तो इन बेचारों का भी उपकार हो जाएगा, और जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, वो कम से कम कामयाब हो सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका अकाउंट नंबर डाल दूंगी। अगर कोई चाहे कभी हेल्प करना तो आप कर सकते हैं, कभी भी। एक बहुत बड़ी हेल्प होगी किसी गरीब के लिए जो सचमुच में गरीब है, वो नाटक नहीं कर रहा है, वो सचमुच में। हम लोग यही देखने यहाँ पर आए थे। तो आप दूसरी जो उसकी बहन है मुस्कान की, वो तो अभी नहीं है, ट्यूशन पढ़ने गई है, और उसकी जो दूसरी बहन है ये भी पढ़ने में बहुत अच्छी है। इससे 2-4 बातें आप सुन लीजिए ये क्या बोल रही है।
बताओ घर जो की हालत है परेशानी जो दिक्कत है, परेशानी है, पापा कामों में हाँ, अभी मेरे पापा का काम नहीं चल रहा है लॉकडाउन के कारण, और पानी पड़ता है तो घर में पानी भर जाता है, और अभी हम लोग का हालत अच्छा नहीं है, दिक्कत होता है। दुकान खुला है, उससे ही हम लोग का अभी सब्जी उब्जी भी चलता है। अरे पढ़ाई उढ़ाई का जो है, पढ़ाई उढ़ाई का खर्चा मेंटल भी नहीं हो पाता। 4-5 गो बच्चा या मेरा लड़की जो है बड़की, वो बोलता है कि पढ़ेंगे, लेकिन अब उतना हम लोग के पास नहीं है जो पढ़ा सकते हैं। अब ये थोड़ा सा दिक्कत हो तो उसको एडजस्ट करिए, क्या करिएगा, लेकिन पढ़ाई किसी हालत में उनको छूटना नहीं चाहिए। देखिए ऊपर से कभी न कभी किसी का नज़र पड़ेगा, शायद कोई हेल्प कर दे, सहायता कर दे, इसीलिए पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। आज दिक्कत है, लेकिन अगर पढ़ लिख जाएगी तो कल भी सब ठीक हो जाएगा। 1-1.5 साल से इतना दिक्कत हो गया, हम सिलाई उलाई करके भी मेकअप नहीं करते। ठीक है, उसको ट्यूशन पढ़ाने बोलिए, जब तक सिलाई ट्यूशन हाँ, सिलाई भी करते। तो ट्यूशन से उसको पढ़वाइए, ठीक है। तो छोटा छोटा बच्चा मिले, उसका नर्सरी KG का पढ़ाई की कुछ हेल्प हो जाएगा उसको। सरकार से घर बनाने का पैसा नहीं मिला, कॉर्पोरेशन से जो घर बनाने का पैसा मिलता है वो भी नहीं मिला। नाम नहीं उठा था। तो कोशिश कीजिएगा कि कॉर्पोरेशन से घर बनाने का पैसा मिले, ये गवर्नमेंट देती है। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, पानी ठीक है। नहीं, छाता लाए हैं हम लोग, चाय पी लीजिए। नहीं नहीं ठीक है, चाय के लिए बोले वही बहुत बड़ी बात है, दिल बड़ा रखना चाहिए, है ना। ठीक है, नमस्ते, हम लोग आते हैं। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। इन लोग का सर चाय पी लीजिए। नहीं, चाय नहीं। कोई इन लोग का हेल्प अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। अकाउंट नंबर दे दे। मुस्कान का। मेरा नाम मुस्कान बरनवाल है, मैं क्लास 10 में पढ़ती हूँ। मैं साइंस विषय लेकर पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन लॉकडाउन के कारण मेरे पापा का काम नहीं चल रहा है, और मेरा घर की समस्या भी बहुत ख़राब है, जिसके कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। बाकी मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी उसके लिए दुआ करेंगे कि आगे चलकर वह कामयाब हो, जो वह पढ़ाई करना चाहती है वो पढ़ाई कर सके। और मैंने खुद गरीबी को देखा है, इसलिए मैं महसूस कर सकती हूँ कि वह किस तरह के सपने देखती होगी और कितनी छटपटाहट होगी उसके मन में भी। आज का ये वीडियो मेरे स्टूडेंट मुस्कान को समर्पित है, मुस्कान बरनवाल। और अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरा चैनल आप देखते रहें, मज़े में रहें, खुश रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।